ये कहानी है राधा रानी और सुखदेव जी की। राधा रानी के गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में शुक पक्षी रहता है। ये सुखदेव जी ही हैं। उनके जन्म के पूर्व की कथा है ये। राधा रानी को वो शुक इतना प्रिय है, कभी कभी राधा रानी उसके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि बोलो गोविंद, तो वो बोलता है गोविंद। फिर बोलती हैं कि बोलो माधव, तो बोलता है माधव। तो फिर कहती हैं बोलो दामोदर, तो वो बोलता है दामोदर। ऐसे किशोरी जी रोज़ उनके पास जाती हैं और ठाकुर जी के अलग अलग नाम उनको याद करवाती हैं। अब राधा रानी जी जब भी उनके पास अपने कक्ष में जाती थी तो वो शुक खुद ही अपने आप ही भगवान ठाकुर जी के अपने नाम लेना शुरू कर देता था। कभी उनको दामोदर बोलता था, कभी उनको माधव बोलता, कभी उनको केशव बोलता। सारे नाम ऐसे उच्चारण करने लग पड़ता। तो इससे राधा रानी बहुत खुश हुई, किशोरी जी बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये ठाकुर जी के नाम का उच्चारण कर रहा है डेली, और एक तरह का ये एक कीर्तन ही हो रहा है। किशोरी जी को उससे इतना प्रेम हो गया कि वह नित्य ठाकुर जी का नाम जप करता, और किशोरी जी भी जब भी कक्ष में आती तो चलते फिरते ठाकुर जी का नाम जपना शुरू कर देता। तो एक दिन ठाकुर जी राधा रमन लाल जी वहाँ पर आए, गोलोक में आए राधा रानी जी से मिलने। तो जैसे ही महल में प्रवेश किए तो विशाखा और ललिता आदि सखियों ने उन्हें प्रणाम किया, पर शुक ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो राधा रानी ने शुक यानी तोते को बोला कि इन्हें प्रणाम करो। तो शुक ने पूछा कि मैं इन्हें प्रणाम क्यों करूं? ये राधा रानी बोली, ये वही है जिनका तुम रोज़ नाम जप करते हो, रोज़ इनका नाम का उच्चारण करते हो। कभी दामोदर बोलते हो, कभी माधव बोलते हो, कभी केशव बोलते हो, कभी कन्हैया बोलते हो। तो शुक कहता है कि इनको मैं प्रणाम क्यों करूं, इनकी क्या विशेषता है? तो किशोरी जी के मन में भाव आया कि इसमें नाम की निष्ठा तो है, पर नामी को अभी ये जानता नहीं है, ये भगवान या ठाकुर जी को या हरि जी को जानता नहीं है। इसके बारे में इसको कुछ भी नहीं पता है। तो अगर नामी नाम जप रहा है तो उसके जो संचित कर्म है, जो पाप कर्म है, वो तो नष्ट हो जाएंगे, पर इसको भागवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं होएगी। तो वो उससे अगर जब तक इनकी भगवान से प्रीति नहीं होएगी तब तक ये निष्ठा से नाम जप नहीं करेगा। तो ठाकुर जी के बारे में, हरि जी के बारे में सुखदेव को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनको धरती पर भेजना चाहिए ताकि ये इनको हरि नाम की महिमा का पता लगे। तो जैसे ही राधा रानी ने सोचा कि सुखदेव जी को 6 महीने के लिए धरती पर भेजना है, तो सुखदेव जी 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए। तो फिर उनसे किशोरी का ये वियोग का सुनकर ही वो बेहोश रहे 6 महीने के लिए। तो जैसे ही होश में आया तो किशोरी जी ने कहा कि आपको नीचे धरती पर जाना है और जाकर भगवान हरि की महिमा आप सुननी है, और आप वहाँ जाकर आपको पता लगेगा कि इनका क्या, जो आप नाम उच्चारण डेली रोज़ कर रहे हो उसकी क्या महिमा है। तो राधा रानी ने सुखदेव जी को धरती पर भेजा। तो वहाँ पर इन्होंने महादेव जी से अमर कथा का श्रवण किया। फिर वेद व्यास जी के घर जन्म लेकर के संपूर्ण श्री महाभागवत को अपने हृदय में धारण किया, और फिर उन्होंने श्री महाभागवत परीक्षित जी को सुनाई। फिर सुनाकर वो सीधा किशोरी जी की शरण में चले आए। तब किशोरी जी ने उन्हें स्वीकार किया। जब तक उन्होंने ठाकुर नाम की, हरि नाम की, उनको जब तक महिमा नहीं पता थी, तब तक उनको, किशोरी जी को था कि ये जाकर श्री भागवत का पूरा इनको पता लगे और हरि नाम की महिमा का पता लगे। तो ये है राधा रानी और सुखदेव जी की कथा।